बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीम सर्च के बारे में, क्या बीम सर्च क्या और इसका एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। इन जो सब के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्फॉर्म्ड सर्च जो हमारे पास थी, तो इन सब में हम जो डिफरेंस है वो एक ट्यूटोरियल में आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इस जो बीम सर्च के एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। बीम सर्च बीम का जैसे कि बीम होता है, इसी तरह ये हमारे पास भी इसकी जब विजिट किया जाता है तो बीम की तरह इसकी जो है शेप आपको नजर आएगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे पास जैसे कि हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च जो डिस्कस किया, ये बिल्कुल उसी तरह का उसके रिलेटेड है, लेकिन इसका थोड़ा सर्चिंग जो मेथड थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जो हाई कॉस्ट होती है उसको हम इमिट कर देते हैं, यानी कि उसको हम इग्नोर करते हैं, यानी उसको क्लोज कर देते हैं। और दूसरी जो लो कॉस्ट वाला होता है उसको नोड को हम जो है सर्च यानी कि उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें यही काम किया जाता है। तो मजीद इसमें हमारे पास ये आपको के नज़र आ रहा है। के का मतलब है कि ये आपको कोई भी वैल्यू यानी कि गिवन होगी कि आपने इतने चाइल्ड जो है इतनी लोएस्ट वैल्यू वाले जो चाइल्ड है वो सिलेक्ट करने। ये के की पावर 2 हो, यानी कि के इक्वल 2 हो सकता है, के इक्वल 4। अगर ये 4 होगा तो आपने लोएस्ट वैल्यू वो 4 की सिलेक्ट करनी है। लेकिन अगर ये मोस्टली हमारे पास 2 ही होगा और 2 के साथ इसे बेस्ट होगा, तो अगर तो आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आप अज्यूम कर लें के इक्वल 2 है, तो इस हिसाब से आप इसकी जो है सर्चिंग करें। तो अब इसको हम चलते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह का, यानी कि वैल्यू वगैरह डिफरेंट होगी या थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन जो प्रोसीजर होगा वो इसी तरह का। ये आप समझ लें कि आपको ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन है, अब इसको आपने सॉल्व करना बीम सर्च के थ्रू। तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप तो सबसे पहले एक क्यू बना लेंगे, यानी कि आपने एक क्यू बनानी है और उस यहाँ एक क्यू के लिए डब्ल्यू यानी कि क्यू लिख देता हूँ, सिर्फ क्यू। तो क्यू कहते हैं कतार को, यानी कि यहाँ। तो दूसरा हम एक और बना लेते हैं, साथ लिख लेते हैं विजिटेड। जो हम विजिटेड कर लेंगे उसको लिखते हैं। तो इसको मैंने विजिटेड लिख दिया। अब हमारे पास क्यू है, क्यू में हमारे पास स्टार्टिंग है बिल्कुल, तो यहाँ हम ए लिख देंगे क्योंकि ये स्टार्ट है, इसमें आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। रूट नोड से हमारा जो टारगेट है वो के नोड है, यानी कि हमारा जो गोल अचीव करना है वो के नोड को वो अचीव करना है। ये आपको के नोड इस रेड में या ये डबल सर्किल में हो सकता है, ये आपको बता दिया जाएगा थियोरेटिकल में, किसी भी किस्म में आपको बता दिया जाएगा कि आपका गोल क्या है। नहीं होगा तो वो आपको जो लास्ट में 0 पर आ रहा होगा वो आपका बेसिकली गोल होगा। तो अब हमारे पास ए और हम जो विजिट कर रहे हैं वो भी ए है। जब हम ए को विजिट किया तो हमारे पास मजीद 3 जो है नोड्स है। तो अब हमारे पास 3 नोड्स आए। जब इसको विजिट किया तो 3 नोड्स को हम जब ए को विजिट किया तो उसको मजीद हमारे पास जो 3 नोड्स आ चुके थे। अब ये 3 जो नोड है इनको हम जो है यहाँ लिख लेंगे और लिखने के बाद हम इसको यानी कि विजिट कर रहे हैं हम 3 नोड्स को। तो तीनों नोड्स को सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए हम चूँकि पहले विजिट करते हैं, उसके बाद हमने बी को विजिट किया, बी के बाद हमने जे को विजिट किया और एफ को किया। ये इसके आप ये लेवल बाय लेवल आपको डिस्कस करें। लेवल क्या कहते हैं? ये ए लेवल 1 है, इसको आप कह लें सेकंड लेवल, इसको कह लें थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल। तो इस तरह हम जो इसको मूव ऑन करेंगे, यानी कि इसके जो पेरेंट और ये उसके चाइल्ड इस हिसाब से। तो अब हमने जो विजिट किया वो हमारे बी जे और एफ है। क्योंकि हमारे पास के इक्वल टू 2 है, यानी कि हम 2 लोएस्ट वैल्यू वाले जो चाइल्ड वो सिलेक्ट करेंगे 2 इन तीनों में से। तो इन तीनों में से जो हमारे पास जो है वो जे और 7 है। तो ये हमारे पास जो बी 10 है, इसको हम क्रॉस कर दें, ओमिट कर देंगे, इसको हम जो है डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हाई है। हमने हमेशा जो है लो वैल्यू की तरफ मूव करना है। अब इन दोनों में हम 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, एक हमने कर लिया यानी कि जे और एक कर लिया हमने एफ। तो इसको जे और एफ को हम जो है यहाँ क्यू में लिख देंगे, जे और एफ को। जब हम इसको लिख देंगे क्यू में लिखने के बाद आपने मजीद जो है इन दोनों को लिखने ये आपने मजीद आप इन दोनों को जो चाइल्ड के जो है होंगे, यानी कि इन दोनों के चाइल्ड इनको एक्सपेंड करना है। तो आप इन दोनों के पहले ए के चाइल्ड ये 3 थे, अब इनमें से हमने ये ओमिट कर दी क्योंकि इसकी वैल्यू हाई थी। अब इन दोनों आप पेरेंट बन गए और इसके हिसाब से ये दोनों चाइल्ड है। लेकिन अब ये हमारे पास जो पेरेंट बन गए हमारे ई एफ ई जी और इनके हिसाब से। तो अब हमने जो सिलेक्ट किया हमारे पास क्यू में जे और एफ है। तो अब हम जे और एफ के जो चाइल्ड उनको एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है ई आ रहा है, जी
GR और KR है। जो चाइल्ड होगा हम बेसिकली उसी जो लेवल के हिसाब से, लेवल तो मैं आपको बताया था कि लेवल का मतलब है कि जो आपके पास, चूँकि इसका चाइल्ड यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका चाइल्ड एक ही है। अब तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं जैसे मर्जी है, तो इसको K को यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं। तो अब हमने जो हमारे पास बेसिकली सिलेक्ट कौन से हो रहे हैं जो हम विजिट कर रहे हैं उसको हम यहाँ अब लिख देंगे। तो यहाँ लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो उसी जो हम पहले विजिट करते हैं वो सारों को लिखें, A B J और F को हमने विजिट किया। अब चूँकि इन दोनों को सिलेक्ट किया तो इसमें से हमने जो विजिट किया है वो हमारे पास है K को बाद हमने विजिट किया था E, और E लिखने के बाद हमारे पास जो है G है। तो इन तीनों को हमने विजिट किया। अब इन तीनों में से हम एक को सिलेक्ट यानी सॉरी 2 को सिलेक्ट कर लें, तो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू जिसकी होगी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है K की वैल्यू जो है 0 है और E की 5 है और G की 3 है। तो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट 2 की वैल्यू है वो K की और G की। तो हम यहाँ K और जो है हमारे पास G उसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ये G की वैल्यू 3 है। तो जो हमारा जो गोल था वो हमारे पास था K। तो इस तरह हम अपने गोल को जो है वो अचीव कर चुके हैं। तो आप सिंपली यहाँ नीचे जो है अपना गोल लिखेंगे। गोल हमारा क्या था, हमारे पास K था। तो इस तरह हमारे पास जो गोल सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। तो सिंपल आपको ये, आप इसको जैसे मर्जी लिखें इसका प्रोसीजर, लेकिन आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सिंपल इसका जो कंसेप्ट यही है कि आपको जितनी वैल्यू यानी अगर 2 दिया गया, आपने 2 यानी कि जितने भी हमारे पास चाइल्ड आ रहे हैं उनमें से 2 हैं तो 2 की स्मॉलेस्ट जितनी वैल्यू है उनमें से वो सिलेक्ट करें। अगर यहाँ 4 आ रहा है तो जितने भी यानी कि चाइल्ड्स आ रहे हैं उनमें से आपने वो सिलेक्ट करें। लेकिन आपको जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको K = 2 ही आएगा और आपने जितने भी चाइल्ड्स हैं उनमें से जो उनकी कम वैल्यू होगी उनको सिलेक्ट करना है, दूसरों को आपने ओमिट कर देना, उसको क्लोज कर देना और आगे मूव ऑन करते जाना है। तो ये बहुत इजी है। तो इसके बाद मैं आपको एक जो है वीडियो दिखाऊंगा और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या वो आप भी इसी तरह क्लास में सोते थे या फिर आप जो है जो एक्टिव होकर रहते थे। तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि एक छोटी सी वीडियो मैं इसके साथ आपको दिखाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।